अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे लाहौर, जहाँ पर असबा बुखारी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उसकी गवाही दे रहे हैं और सिंध, केपी, बलूचिस्तान, यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात पे जो है वो इसका ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश उनके पास भी मरीम नवाज़ साहिबा जैसी वज़ीर आला होती। और मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। और इसके ऊपर जो अभी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती हैं, वो सर्वेज इस बात का सबूत हैं। अभी आईपॉर का सर्वे आपने देखा जिसके अंदर एक 70% के करीब लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ़ है। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं जिनको कुछ समझ नहीं आती, वो बार बार मतलब इमरान खान को अडियाला में जो है वो मटन मिला के नहीं, उन्होंने नहाया कि नहीं, तो मतलब इस तरह की गुफ्तगू जो है वो उनकी चलती रहती है। कल एक मज़ेदार इवेंट हुआ है लाहौर के एक होटल के अंदर और उस मज़ेदार इवेंट पे जो है वो कुछ बातें हमारे अपोजिशन लीडर साहब जो है जिनको अपने नंबर बनाने के लिए जो है वो ज़ाहिर है कुछ तगदुआ करनी पड़ती है, मैं समझती हूँ। उनकी मसाइल का मुझे अंदाज़ा है कि वो ज़ाहिर है जब वो अडियाला जाते हैं तो फिर माँ बहन की गालियाँ जो उनको सुनने को मिलती हैं उसको बेचारों को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो जो है ना दाल रोटी का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो अल्लाह जाने वो जो वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ़ ने छाप दिया। और मुझे जो है वो उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़े। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो मुझे ये पता चला कि उनको बड़ा शौक़ है मरीम नवाज़ से मुनाजरा करने का। तो वो आपने नहीं टिकटॉक पे उस पर देखते हुए रुको ज़रा भाई, रुको ज़रा, इतना मतलब क्या जल्दी है, अभी मतलब भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरीम नवाज़ से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। और आपको किसी टॉक शो में पता चले मैं आ रही हूँ, आप भाग जाते हैं, तो ऐसे ना किया करें ना। ये बातें फिर मुझे बतानी पड़ जाती हैं। अब देखें ना, इतना शौक है अपोजिशन लीडर साहब को झंडा लगाने का कि जब वो बुज़दार की हुकूमत में जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी थे उनको किसी ने पूछा नहीं था और अब वो अपना झंडा लगाने का शौक अपोजिशन लीडर बन के झंडा लगा के शौक पूरा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के शायद वाहिद अपोजिशन लीडर होंगे जो अपनी गाड़ी पे झंडा लगाते हैं। तो उसमें भी एतराज़ नहीं है हमें, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, बंदे को मतलब होते ही है शौक, तो वो झंडा लगा के अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं तो शौक से कर लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, उनको एंटाइटल्ड ही नहीं है वो झंडा लगाने के, प्रोटोकॉल भी उनको पूरा चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल जो अफ्तार पार्टी उन्होंने दी जिसके ऊपर उन्होंने ये सफ़ेद झूठ पेपर छापा, और अल्लाह जाने वैसे ये भी मैंने पता कराने की कोशिश की है कि ये बाहर से किसी ने उनको बना के भेजा है या ये यहाँ पर ही कहीं को कारस्तानी हुई है, लेकिन जिसने भी बना के भेजा है, मेरा बचर साहब को बहुत एक मुफीद और मुफ्त मशवरा है कि जनाब उसको ब्लॉक कर दें। जिसने आपको ये चीज़ें भेजी थी ना, खामखा आपकी सुबकी कराने की कोशिश की है उसने, उसको ब्लॉक कर दें, वो आपका दोस्त नहीं है। क्योंकि जो गुफ्तगू आपने फरमाई है उस पर जो है वो या तो आपकी कम मालूमात के ऊपर जो है वो दुख का इजहार किया जा सकता है, या आपकी नॉन सीरियसनेस जो है उसको जो है वो बंदा क्वेश्चन कर सकता है, या आपकी जो काबिलियत है उसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं है वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली का, मतलब ये भी जुल्म है। और इनका तो हाल ये है कि ये अपने खुद लोगों को फेस नहीं कर सकते। बच्चर साहब को तो कोई अपोजिशन लीडर नहीं मानता उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर। और कल भी सुना है कि जो है अफ्तार पार्टी के बाद सलमान अकरम राजा साहब और बच्चर साहब गड्डी में बैठ के निकल गए तो पीछे से लड़ाई हो रही थी बिल कितने देना है। तो यही आपको प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, इस तरह की बातें हैं बताने वाली। अब मैं क्या इस पर मतलब को बात है ही नहीं और बताने वाली। अब बिल देने में वहाँ लड़ते रहे आपस में, एक बिल कितने देना है। और यही जब इन्होंने एक और पता नहीं कौन सा इवेंट किया था जिसके ऊपर इन्होंने पूल करने थे पैसे, काना का शायद जलसे की बात, मुझे इसमें पहाड़ियाँ निकली थी, उसके जलसे पे जो है वहाँ पर भी थपड़ो थपड़ी हो गए थे।
पंजाब असम्बली के अंदर, और वहाँ पे बाकायदा अपने जो है वो लॉबी के अंदर इनको एक दूसरे के गिरबान पकड़े थे कि जी वो पैसे किसने देने हैं। तो कल भी जो है वो यही हुआ, और मज़े की बात यह है कि मुझे बताया गया है कि माइक काम नहीं कर रहा था, और बच्चे साहब वैसे भी शरीफ आदमी है, वो बोलते कुछ और है, समझ कुछ और आती है, तो कल माइक भी उनका साथ नहीं दे रहा था। कल तो बिल्कुल ही मतलब तबाही थी। और मुझे जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, तो फिर हमने रोटी पे ही फोकस किया, अफ्तारी के ऊपर ना। तो बनता भी यही था, जब आवाज़ नहीं आ रही, जब कोई मतलब है ही नहीं, कोई फैक्ट्स ऑफ द मैटर ही नहीं है, तो ठीक है बंदा पर मतलब रोटी पे फोकस करे ना, इफ्तारी होने वाली थी। और दूसरी बात यह है कि बच्चर साहब की कारकर्दगी मशहूर ज़माना बुज़दार साहब के दौर की इतनी अच्छी थी, तो वो ज़रा हिम्मत करते बच्चर साहब जो है जमहूरियत का बड़ा रोना रोते हैं, बड़ा उनको मतलब वो होता है, हर बात का जवाब क्या है, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। वो मुझे कसम से इनकी बातें जो है ना, वो बातें कम और मेलोड्रामा ज़्यादा लगता है। सो ये सवाल ही नहीं लिए कल बच्चर साहब ने, हिम्मत करते ज़रा सवाल लेते, ताकि देखें ना ये सारे मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, बहनें भी हैं कुछ, वो मुझसे सवाल पूछती हैं, मैं उनको जवाब देती हूँ अपनी बसात के मुताबिक। तो सवालात पूछने का जो है वो भी मतलब एक सेशन रख लेना था। ठीक है वो रोटी पे फोकस था ज़रूर सबका वहाँ, लेकिन मतलब एवं दिखाने को 2-4 सवाल पूछ लेते ताकि आपको लोग बताते तो सही, आपसे पूछते तो सही। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस बुज़दार के साथ ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, उस बुज़दार को, यतीम बेचारे मासूम को सारी पार्टी डिसोन करती रही। उनके अपने तर्जमान जो है वो कहते रहे मुझे अफसोस रहा कि मैं बुज़दार के तर्जमान थे, और वो इमरान खान से लेकर पूरी पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती रही कि बहुत बड़ी गलती थी बुज़दार को मुसल्लत करना, बुज़दार की कारकर्दगी किसी काबिल नहीं थी। और आज मरीम नवाज के सारे मंसूबे जो हैं उसको बुज़दार को कह के वो जो है वो अपने नंबर टांग रहे हैं। अगर बुज़दार इन्हें जुगा होंदा तो अपना नाम खुद तो बता लेता गरीब, वो बेचारा अपने आप को शहबाज शरीफ बताता रहा है कि मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ पंजाब के अंदर। तो ये मतलब बच्चर साहब ने जो है वो किया। पहले तो जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा मंसूबा था। इन मौसूफ को जो है वो रूडा का जो रूडा था जिस एक प्रोजेक्ट, वो भी बाय द वे जिस तरह से तबाह बर्बाद किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और जिस तरह से उसके अंदर बंदर बांट हुई, और उस प्रोजेक्ट के अंदर भी ट्रक की बत्ती के पीछे ज़रूर लगाया गया जर्नलिस्ट को, लेकिन ये कहा गया कि सारे पैसे ना अपने अपने प्लाटों के आपने खुद देने हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2, जो फ़ेज़ 1 शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, उसका फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह ताला बनाने जा रही हैं, और उसके अंदर सिर्फ जो है वो किसी जर्नलिस्ट से पैसे नहीं लेके कमाए जाएंगे। ये गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तो बच्चर साहब दा झूठ नंबर 1। वैसे अगर मैं इनको झूठ नंबर बताना शुरू करूं तो मतलब वैसे मुझे ख्याल आया कि बच्चर साहब ने रोज़े का भी ख्याल नहीं किया। मतलब बंदा रोज़े में ही मतलब कोई लिहाज कर लेता है, मतलब झूठ से थोड़ी सी परहेज़ कर लेता है, बट नहीं, इमरान खान के चेले हों और उनका जो है वो सच्चाई से और उससे कोई ताल्लुक हो, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब ये जो है वो उन्होंने कहा कि जी प्रेस क्लब को हमने ग्रांट दी, बड़ा अच्छा किया आपने ग्रांट दी, और जो है वो ग्रांट्स हर गवर्नमेंट देती है, और उन्होंने खुद जो है वो गालिबन कहा कि 2 करोड़ रुपया शायद उन्होंने कहा कि जो गलत है ये फिर चेक कराएं। जिसने भी आपको बताया ना उसको मतलब मैं कह रही हूँ ब्लॉक कर दें उसको, आइंदा उससे बात नहीं करनी आपने, मेरा मशवरा है आपको। तो प्रेस क्लब की ग्रांट 1% नहीं, 2% नहीं, 200% ज़्यादा जो है वो प्रेस क्लब्स के साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खड़ी हैं। उसके बाद किसान कार्ड का बड़ा रोना रोया, और किसान कार्ड पे उन्होंने कहा कि जी वो हमने तो पता नहीं मतलब झंडे गाड़ दिए थे। एक बात वो किसान कार्ड पे आने से पहले वो भूल गए जो उनका क्रेडिट बनता है। देखें, आज मैं बुज़दार साहब की हुकूमत का एक क्रेडिट किसानों के हवाले से देखिए बताना चाहिए, जो काम किसी ने किया हो वो बताना ज़रूर चाहिए। तो बुज़दार साहब की हुकूमत में 2 अदद किसान जो है ना उनको इसी ठोकर न्याज बेब के गोलियां मार के शहीद किया गया था। ये नहीं बताया बच्चर साहब ने, मैं बता देती हूँ, मैं बैठी हूँ ना इसी काम के लिए, तनख्वाह भी इसी काम की मिलती मुझे। तो 2 जो किसान है ना उनको आपने किसान कार्ड दिए नहीं दिए, आपने उनको जो है वो अपना ट्रैक्टर स्कीम आप कहते हैं हमने दिया, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने 2 किसानों को उनकी ज़िंदगियाँ ज़रूर ली, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो किसान कार्ड है बाय द वे, ये पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो है
वो शुरू किया था। और अब भी ये किसान कार्ड मरियम नवाज शरीफ साहिबा आगे लेके चली हैं। बीच में ये आए थे, ज़रूर थे, कूदे ज़रूर थे, जैसे सेहत कार्ड मियां नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है 2015 का, जिसको रंग रोगन करके, और लेकिन इनका कहने से वो सेहत कार्ड जो है वो तरीके इंसाफ के रंग करने से वो प्रोजेक्ट तो इनका नहीं हो जाएगा। वैसे ही किसान कार्ड जो है वो पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। अब भी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो इसको शुरू किया है, और इसके अंदर जो 54 अरब रुपए के जो कर्जे हैं इस वक्त तक वो छोटे किसानों को दिए जा चुके हैं। और इन्होंने क्या किया था भाई, मतलब कमाल 2 नंबरी होती थी। मतलब मैं कहती हूँ कि जीनियस थे यहाँ, जो ना ईवल जीनियस वो बैठे हुए थे इनकी गवर्नमेंट के अंदर। इन्होंने कार्ड कूड किसी के नहीं बनाए, इन्होंने उसके पैसे जरूर लिए। हर किसान से कार्ड बनाने का 500 रुपया लिया, और मेरी इतला के मुताबिक वो कार्ड अभी भी जो है ना वो रंग रोगन हुए हुए, वो अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ना किसी डस्टबिन में पड़े हुए हैं। इतनी सारी तादाद में किसानों ने इनके जो है वो कार्ड लिए ही नहीं थे, बिकॉज इनके कार्ड्स जो है वो इस काबिल नहीं थे, ना उसके ऊपर जो है वो कोई सब्सिडी थी जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी है। हर एक जो है वो फसल से पहले उनको रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, उससे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा किसानों को जो है वो जो है फैसिलिटेट करती हैं। उसके साथ साथ जो अलहदा है मैकेनाइजेशन है, जो जदीद तरीन आलात है जो इस वक्त पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में किसानों को जो है जो रेंट पे ले सकते हैं उनको दिए जा रहे हैं। सुपर सीडर्स जो हैं 5000 इस साल के अंदर हमने किसानों को दे देने हैं, जिससे स्मॉग में मिले। और हाँ देखिए, स्मॉग से मुझे इम्पॉर्टेंट बात याद आई, बच्चे साहब ने कुछ समझाए कि सर वो ना जो स्मॉग टावर और जो है ना इसके अंदर फ़र्क होता है। आपको किसी ने ये नहीं बताया कि स्मॉग टावर और एयर मॉनिटर्स ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसकी उर्दू मैं करवा के भिजवा दूंगी। उन्होंने कहा कि जी वो स्मॉग टावर लगाए थे तो स्मॉग टावर का मंसूबा फेल हो गया। पूरे पंजाब में कहीं पर भी स्मॉग टावर नहीं लगाया गया, हमने लगाए हैं एयर मॉनिटर्स, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 थे जब मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत आई। और उन एयर मॉनिटर्स को अब इस वक्त 60 एयर मॉनिटर्स इस वक्त पंजाब के अंदर सिर्फ काम कर रहे हैं। तो भाईजान मेहरबानी करें, एयर मॉनिटर में और स्मॉग टावर में जो फ़र्क होता है ना, वेले वक्त में किसी वक्त अगर आपको अडियाला के बाहर फुर्सत मिल जाए तो किसी से पूछ लीजिएगा कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो ऐसे मतलब फिर आपने फिर वही बात की है ना, फिर मुझे जिसके ऊपर बताना पड़ रहा है कि ना किया करें इस तरह की बातें, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं कर रही, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इनका किसान कार्ड जो ये कहते हैं हमने शुरू किया था, वो तो सिर्फ ट्वीटों के लिए था, वो सिर्फ मीडिया में तशहीर के लिए था। और उससे जो है वो कार्ड जो जैसे मैंने कहा कि कुछ किसी ने लिया नहीं, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, बट 500-500 रुपये इकट्ठा करके पैसे वावा कमा लिए थे इन्होंने। वही जो इनको खैरात खाने की पुरानी आदत है, उसी की कंटिन्यूटी थी। और ये वैसे भी ये जो स्कीम बुज़ार दौर में आई थी वो एक्चुअली खाद के ऊपर 300 रुपये की सब्सिडी थी, जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था, उसके तहत किसानों को उन्होंने 300 रुपये की सब्सिडी देनी थी कार्ड जो है वो खाद के ऊपर। उसको इन्होंने किसान कार्ड बना के, मतलब आदत है ना सदका खैरात खा के शौकत खानम चलाना है, सैलानी के लंगर खाने दिखा के अपने नंबर टांगने हैं। तो ये प्रॉब्लम है, पुरानी आदत है, पुरानी आदतें ज़ाहिर है जाती नहीं है। और जो ये किसानों का जो जब इनका हाल ये था इस किसान कार्ड का कि उस किसान कार्ड को किसानों ने भी जो है वो मुंह नहीं लगाया। और इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के किसान कार्ड के ऊपर जैसे मैंने कहा कि 54 अरब रुपए के करीब जो है वो ख़रीदारी हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा कि जो वो थे कोरोना वाले भाईजान, जो उनको पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं, वो जब जनूबी पंजाब गए सैलाब के दिनों में तो उन्होंने जाके कहा कि ये बहुत सूदमंद है किसानों के लिए, सैलाब फसलें बहुत अच्छी होंगी। हाँ जी, ये थे बुज़ार साहब जिनको कह रहे हैं कि उसने किसान कार्ड परसीव करके किसानों को जो है वो फैसिलिटेट कर दिया था। ना किया करे इस तरह की बातें, फिर मेरा हासा निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक इनकी वो और वजीर थी, वो भी जनूबी पंजाब से थी। वो कहती थी हुक्मरान नेक हो तो बड़ी बारिशें होती हैं, और फिर वो सैलाब को जो है वो इस तरह से जस्टिफाई किया करते थे। और ये किसान का ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए, उसको शहबाज साहब आगे लेके गए। और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस वक्त 10 लाख रुपए की सब्सिडी एक ग्रीन ट्रैक्टर के ऊपर दे रही हैं। और इस वक्त
इनका ट्रैक्टर ना आया, ना किसी ने देखा, ना था। मरियम नवाज साहिबा के 10,000 से ज़्यादा तकरीबन जो ट्रैक्टर्स हैं वो इस वक्त लोगों को दिए जा चुके हैं। उसके बाद हॉनहार स्कॉलरशिप्स, उन्होंने कहा कि हॉनहार स्कॉलरशिप्स भी है, उन्होंने ट्वीटें दिखाई हैं। अच्छा, इनकी सारी कैटेगरी जो है ना वो ट्वीटों के ऊपर है। ट्वीट्स हमने ट्वीट की थी भले वक्त में कि हम स्कॉलरशिप देंगे, उसका नाम अल्लाह जाने इन्होंने क्या रखा था, लेकिन वो भी किसी एक स्टूडेंट को, मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, किसी एक स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। इन्होंने दिया है, लेकिन जो इन्होंने दिया, मैंने जैसे कहा कि वो मुझे बताना पड़ेगा आज, इन्होंने पेट्रोल बम दिए बच्चों को, इन्होंने उनके मुकद्दर में जेलें लिखवाई, इन्होंने बच्चों के हाथ में किलो वाले डंडे, गुलेलें और पत्थर दिए। और लेकिन अब जो लैपटॉप स्कीम है, पहले भी शहबाज साहब की स्कीम थी, उसको दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब आगे लेके जा रही हैं। उसके साथ साथ हॉनहार स्कॉलरशिप्स जो है वो भी 30,000 बच्चों को दिए जा चुके हैं। अच्छा, मैंने वो देखा, उन्होंने कहा, मेरा नाम लेके उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। प्यारे भाई, ये इतना टाइम आपके साथ वेस्ट करने के लिए मीडिया का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़रा दिखाएं जी, ये जो सारे मंसूबे हैं ना, इनमें से कोई मंसूबा ट्वीटों पे नहीं है, ठीक है जी, और कोई मंसूबा सिर्फ इश्तिहारों के लिए नहीं है। इश्तिहारों की तकलीफ है वैसे आपको बहुत होती है, बिकॉज जब लोगों को पता चलता है ना कि ये तमाम इकदाम उनके लिए हो रहे हैं, तभी लोग सर्वे में कहते हैं कि हम मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। आपको तकलीफ होती है, ये तकलीफ आपको भी बर्दाश्त करनी है। इस पर मेरी माजरत है, इस पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, इसमें आपको जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुफ्त अद्वियात जो है, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो आउटडोर है उसके अंदर से भी अद्वियात, मुफ्त अद्वियात खत्म कर दी थी। घरों पे तो अद्वियात पहुंचाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मरियम नवाज साहिबा ने जो 4 बड़ी बीमारियां हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, उन 4 बीमारियों से मुतालिक कैंसर है, हार्ट है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, इन सब की दवाइयां लोगों के घरों पर जाती हैं और 2-2 महीने का स्टॉक उनके पास जाता है और ये जा रहा है। तो ये जिन्होंने अपने दौर में जो है, और कैंसर के मरीज आपको याद होगा, वो मेट्रो आके बंद करते थे, वो आके एहतजाज करते थे, कैंसर के मरीजों तक को दवाइयां बंद कर दी थी। तो ये इनकी कारकर्दगी थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो सेहत कार्ड भी मियां नवाज शरीफ साहब का था, और उसके बाद डायलिसिस प्रोग्राम जो है 10 लाख का कार्ड जो है वो डायलिसिस प्रोग्राम के तहत लोगों को मिल रहा है। और हस्बे आदत हस्बे रवायत, मतलब एयर एम्बुलेंस में भी झूठ बोला। वो हमने ना एक दफ़ा ट्वीट की थी, हमने सोचा था कि हमने एयर एम्बुलेंस लानी है, तो भाई 3.5 में इस साल थे ना, ले आते। मरियम नवाज ने लाके दिखा दी ना 6 महीने के अंदर। जिन्होंने काम करना होता है वो करके दिखाते हैं। और हमारे तमाम मंसूबे जो है ये तमाम जिसकी फंडिंग मौजूद है, तमाम मंसूबों पे काम हो रहा है। और मजे की बात यह है कि इनकी जो एयर एम्बुलेंस और इलेक्ट्रिक बसों का जो ये वो कहते हैं कि जो हमने मंसूबा शुरू किया था, आपने ट्वीट जरूर की थी, उसके बाद आप सो गए थे घर। गुलजार साहब को नींद आपको पता बहुत आती होती थी, तो वो सो गए थे, उनको पता ही नहीं चला, उनको याद ही नहीं रहा कि जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता ना 20 साल का मंसूबा था, हम 20 साल के लिए आए हैं। तो ये एयर एम्बुलेंस जो है ये भी 6 महीने के अंदर चीफ मिनिस्टर ने ला के दिखाई। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसें जो है वो भी हम लाएंगे, वो हो जाएगा। अब देखिए, ये वो काम थे जो किए जाने चाहिए थे, नहीं किए। और अब कौन कर रहा है? ये यकीनन मरियम नवाज हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे नहीं, ला के दिखा दी। इस वक्त लाहौर की सड़कों पे आपको नजर आ रही है, और 300 बसें जो है उसका फ्लीट इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर बाकी जिलों के अंदर भी आपको जो है वो नजर आएगा। तो काम करना इसको कहते हैं। वो जो है वो ट्वीट कर लेना, और जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम को कहना मेरा प्रोग्राम है, नवाज शरीफ के सेहत कार्ड को कहना मेरा प्रोग्राम है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के जो है वो ट्रैक्टर स्कीम को कहना मेरा प्रोग्राम है। तो भाई मतलब फिर आपके लिए दुआई की जा सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने वो ना मवेशी पाल स्कीम शुरू की थी, जिसको उन्होंने लाइफ स्टॉक कार्ड कहा। नहीं भाईजान, नहीं, ऐसे नहीं। आपका प्रोग्राम था अंडे कट्टे मुर्गियां, कि जो है वो कट्टे होंगे, फिर पता नहीं मुर्गियां होंगी, फिर पहले अंडे होंगे, पता नहीं, ये समझ वैसे मुझे उस वक्त भी नहीं थी आई कि पहले अंडे होंगे कि पहले मुर्गियां होंगी, मतलब जो भी होगा वो भी नहीं था हुआ। तो ये लाइफ स्टॉक प्रोग्राम जो है, ये लाइफ स्टॉक कार्ड जो है ये फैटनिंग प्रोग्राम है मवेशियों के लिए। जिनके पास फॉर्म्स हैं, जो मवेशी पालते हैं, उनको फैटनिंग के लिए जो है ये पैसे दिए जा रहे हैं। खवातीन को है वो अपने मवेशी खरीद सकती हैं, उनको फैटनिंग प्रोग्राम के जरिए उनको जानवर जो है वो तंदुरुस्त पालने के लिए जो है वो ये चीज़ें दी जा रही हैं। और खाली ये नहीं,
उसके साथ उनका एक्सपोर्ट लिंक चीफ मिनिस्टर साहबा ने डेवलप किया है। जो मवेशी अच्छी सेहतमंद जो है वो होगा, जो जिनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है बाहर दुनिया के अंदर, और वो डिमांड सिर्फ नहीं है, बहुत सारे मुल्कों के साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको इन जानवरों को बाहर भिजवाने का एक प्रोग्राम भी पूरा तरतीब दिया है। यहां से ये मवेशी जो पाले जाएंगे उनको बाहर भिजवाकर ज़र मुबादला भी कमाया जाएगा और उन लोगों को बहुत फायदा होगा जिनका जानवर बाहर जाएगा। तो ये अंडे कट्टे मुर्गियां पहले के अंडे पहले वो नहीं है, ये आपकी समझ से कुछ ऊपर का प्रोग्राम है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो है वो, आपको याद है ना, 50 लाख घर हैं जी, याद है आपको, और जो उसके अंदर वो क्या नया पाकिस्तान मंसूबा, उस नए पाकिस्तान मंसूबे का पूरा रिकॉर्ड जो है मैंने निकाल के देखा, और इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर मुबलिग पूरे 3.5 साल के अंदर 600 घर बने, और वो 600 घर भी इस वक्त खंडरात की शक्ल में मौजूद है। किसी को एक भी घर दिया नहीं गया, और इतनी सब स्टैंडर्ड उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई कि शायद इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया कि बाद में जो है वो इसका जवाब कौन देगा। और ये 50 लाख घरों का जो मंसूबा था उसमें इन्होंने सिर्फ 600 घर बनाए। दूसरी तरफ अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर इस वक्त जो है वो 11,000 के करीब घर बन चुके हैं। बच्चर साहब बन चुके हैं, हाँ जी। वैसे मैंने सोचा ये है, मेरा प्रोग्राम यह है कि मैं बच्चर साहब को जो है ये जो सारे वो कहते हैं ना मंसूबे मुझे नजर नहीं आते, तो दो हाल हो सकते हैं इसके। एक हाल ये है कि बच्चर साहब की एनको का नंबर चेंज कराऊं, हाँ जी, उनको मैं खुद ले जाऊं अपने साथ, कोई आई स्पेशलिस्ट को चेक कराऊं कि उनको नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा, है जी, उन्होंने कहा कि वो कहाँ है, बन ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा। और ये उनको 11,000 घर जो है ये भी बनने नजर नहीं आ रहे। तो या तो ये हो सकता है कि उनकी आईसाइट दोबारा चेक करा लें, या एक हाल ये है कि जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जिसको पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा लाहौर आते जाते इतनी बड़ी मेन रोड के ऊपर देखता है, जिसकी 4 मंजिलें बन चुकी हैं, वहां पर 2 दिन के लिए बच्चे साहब को सुपरवाइजर की नौकरी दे दी जाए कि वो जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनकी सुपरवाइजरी करें, तो उनको मतलब बाज़ाहिर बिल्डिंग भी नजर आ जाएगी। और मैं तो हाजिर हूं, उनकी छोटी बहन जैसे वो कहे कि मैं उनको अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में भी झंडा लगा हुआ है तो आपको मसला नहीं होगा, मेरी झंडे वाली गाड़ी में बैठ जाइएगा, आप ज्यादा मिस नहीं करेंगे झंडे को, तो मैं आपको जो है वो घुमा दूंगी सारे मंसूबे जो आपको नजर नहीं आ रहे। तो उसके लिए थोड़ा सा बुग़्ज़ जो है वो जो आपका वो है वो आपको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं कर लेंगे तो आपकी मर्जी है। तो बहरहाल 49,000 जो है वो इन्होंने अरब के, इन्होंने कहा पता नहीं कितने अरब, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि वो हमने कर्जे लेने हैं फिर हमने नए पाकिस्तान लगाना है, तो नया पाकिस्तान तो नहीं बना, वो आपने देख लिया। दूसरा हिम्मत कार्ड, मिनॉरिटी कार्ड, ये लाइफ स्टॉक कार्ड, ये तमाम कार्ड जो है ये भी इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है मेरे प्यारे भाई, और ये सारे लोगों को मिल चुके हैं। उनको ये हिम्मत कार्ड से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, स्पेशल जो हमारे लोग हैं। हमारे जो मिनॉरिटी कार्ड है उस पर मिनॉरिटीज़ को जो है वो पैटर्नाइज किया जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने कहा जी झींगा फार्मिंग ना हमारा मंसूबा था। मुझे कोई एक कागज़, कोई एक पत्थर, कोई एक चीज़, कोई इतनी सी जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपना श्रिम्प फार्मिंग का प्रोग्राम शुरू किया, उसके तो इतने बड़े एकड़ के ऊपर उसके फॉर्म्स मौजूद हैं, और उनकी इतला के लिए ये वैसे गलती होगी, अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जो इसकी हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा की जो झींगा फार्मिंग है उसकी पहली क्रॉप जो है ना सिर्फ हार्वेस्ट हो चुकी है बल्कि बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी की जा चुकी है, वहां से हमें पैसे भी आ गए करोड़ों रुपया, है जी। तो इस दफ़ा जो है मैं जो सीनियर मिनिस्टर है हमारी, जो देखती भी हैं इसको, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इस प्रोग्राम पे, उनको मैं कहूँगी कि अब जो हार्वेस्ट होगी इस दफ़ा फिशिंग फार्म की झींगा वाली, उसमें जो है ना 1 डब्बा झींगे का बच्चे साहब को भी जरूर भिजवाएं, ताकि बच्चे साहब को पता चले कि जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता ना, मजलूम लोग हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो ये झींगा फार्मिंग कहते हैं हमारा मंसूबा है, इसका कोई रिकॉर्ड किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, कोई एक कागज़, कोई एक चीज़ मौजूद नहीं है। तो खामखा एक वो स्लाइड बना के चला देना कि जी हमारा मंसूबा है, तो भाई आप तो ये भी कह सकते हैं कि ये सूरज जो है हमारे महात्मा ने बनाया था, अल्लाह माफी दे, नाउज़ुबिल्लाह। आप तो ये भी कह सकते हैं, आपके बकौल तो आपका महात्मा जो है वो उम्मत मुस्लिमा का बड़ा लीडर है, ठीक है जी। और आपके बकौल तो ये भी कि वो दयानतदार बहुत है, जो 190 मिलियन पाउंड खा चुका है, जो
जो है वो तोशाखाना खा चुका है आपके मुताबिक, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए मैं आपकी बातों का ज़्यादा मतलब माइंड नहीं करती, और मैं मीडिया को भी मशवरा दूंगी कि ज़्यादा एमी मतलब जो है वो मेरे भाई ने ज़रा नौकरी पक्की करनी होती है। अपोजिशन लीडर की नौकरी मसा मसा मिली है, चूँकि वो जो पहले अपोजिशन लीडर बनाने थे उसने चीफ मिनिस्टर से सलाम दुआ ले ली थी, तो बेचारे घर चले गए, तो इसलिए वो बेचारे अपनी नौकरी पक्की करते रहते हैं। उसके बाद आसान कारोबार मनसूबा है जिसमें 10 लाख से 3 करोड़ रुपए जो नौजवानों को देने हैं। मनसूबा था नहीं, होगा नहीं, लोगों को इस वक्त जो है वो करोड़ों रुपए के जो आसान कारोबार के लिए जो पैसे हैं वो दिए जा रहे हैं। उसके बाद मैं स्मॉग टावर आपको बता चुकी हूँ कि मेरे भाई को पता ही नहीं है कि स्मॉग टावर में उसमें फ़र्क क्या है। उसके बाद 7000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें पंजाब में बनाई नहीं जा रही, बनाई जा चुकी हैं, और उसके जो है वो इफ्तिताह आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो देखते रहते हैं। और ये वो सड़कें हैं जिन पे बड़े बड़े खड्डे थे, जिनके ऊपर लोग सफ़र करने से जो है वो कासिर थे, जहाँ पर लोगों की जो है वो हड्डियाँ जो है वो चूर चूर हो जाती थी उन सड़कों पर सफ़र करते हुए। एक भी सड़क की मेंटेनेंस तक नहीं की इन्होंने अपने 4 साल के अंदर। वो 7,500 से ज़्यादा सड़कें चीफ मिनिस्टर साहिबा बना रही हैं, और वो मैंने आपको बता दिया है कि जो लंगर खाने सैलानी के थे वो इनके मंसूबे थे, जो पनाह गाहें जो है वो नशइयों के जो अड्डे थे। वैसे मैंने एक बात महसूस की है कि इमरान खान साहब ने और कोई काम किया नहीं किया, जो नशे से मुनशियात वाले अफराद थे उनका बहुत ख्याल होता था उनको, तो उनके लिए उन्होंने पनाह गाहों का इंतज़ाम किया था, सोशल वेलफेयर की जो बिल्डिंग्स थी उनके अंदर। और जो कार्डियोलॉजी अस्पताल है सरगोदा का, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जून में शुरू हो रही है, आउटडोर उसका शुरू हो रहा है। और कैंसर अस्पताल का तो मैंने बता दिया है कि 54 अरब रुपए का मंसूबा है, इसका पहला फेज़ भी इसी साल मुकम्मल होगा, जिसके अंदर आउटडोर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इतनी जेलसी अच्छी नहीं होती। शौकत खानम भी आपने हमारे पैसों से बनाया था, वो कौन सा मतलब उसमें ज़मीन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दी थी, 750 करोड़ रुपया उनके वालिद साहब ने दिया था, और बाकी आपने पाकिस्तान की कौम को पागल बना के वहाँ से पैसे दिए, और आज भी रिफ्यूज़ल रेट वहाँ पर जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बनेगा, इसके अंदर जो है वो कोई रिफ्यूज़ल नहीं होगा किसी को, और 1000 बेडेड हॉस्पिटल है जिसकी 4 मंजिलें खड़ी हो गई हैं, और उसके अंदर मैंने ऑफर की है कि बच्चर साहब को जो है 2 दिन की सुपरवाइजरी इंशाल्लाह हम दिलवा सकते हैं, ताकि 2 दिन ये वहाँ रहें और रहकर अपने सामने उस कैंसर हॉस्पिटल को बनता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये आपने भी बताया कि जो मंसूबे पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में मुझे वैसे ये बहुत अच्छा लगता है, तरीके कहता है तो है तरीक ही वो, वैसे आपस की बात है। तो वो जो सेहत कार्ड का मंसूबा था उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई, अरबों रुपए की करप्शन जी हाँ। इंक्वायरी हो रही थी जी। तो उसका क्या बना? इसके ऊपर देखिए ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। बात यह है कि आप कुछ भी करेंगे तो फिर वो कहेंगे हमारी बुजुर्ग कैंसर पेशेंट सर्वाइवर जो है उसके ऊपर जो है सियासी इंतकाम हो रहा है। अभी तो वो जो कोरोना के जो वो बना था ना एक्सपो सेंटर के अंदर, जिसके अंदर एक एक बेड जो है वो 1.5 लाख रुपया उसके ऊपर लगा था, उसकी भी बहुत सारी डिटेल्स बाकी आनी है। अभी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो 4 साल बंद रही है, अभी उसके अंदर भी बहुत सारे कच्चे छट्टे सामने आ रहे हैं, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। तो नहीं हो सकता उनको पछतावा। आपको किसने गलत फहमी दी थी कि उनको पछतावा होगा? उनको पाकिस्तान की जो भलाई के जो काम है उस पर शामिल होकर उनको कोई पछतावा नहीं होता। उनको अच्छा लगता है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना, पाकिस्तान को जो है श्रीलंका बनाना, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश करना, पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करना, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना, ये उनको अच्छा लगता है और यही उनको अच्छा लग सकता है। और इसलिए जब मैं कहती हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी की आखिरी हदों पे उतरे हुए हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। पॉलिटिकल पार्टी वो है जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए करती है। जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। सफेद झूठ पेपर, हाँ। तो आपकी गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लग रहा है ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे इमरान खान को जो चीज बताई जाती थी वो वैसे ही फेंक देते थे, इसी तरह बच्चे साहब। नहीं, मैंने तो बच्चे साहब को मशवरा दिया है कि ब्लॉक कर दे जिसने भी उनको ये इन्फॉर्मेशन दी है। और नहीं, मैं चले नहीं कहना चाहती, मेरे भाई हैं बेचारे, उनको झंडा लगाने का शौक भी बहुत है, तो उनके शौक पूरे हो जाते हैं बेचारे, नंबर टांग लेते हैं। वरना आपको अंदाजा नहीं है अडयाला में जो खातर अफजाई होती है ना इन सब की,
जो इनके साथ किया जाता है वहाँ अल हफीज अल्लामान है। ये बाद में बात। ये तो साफ भी गवाही देगी कि फेज 2 जो है जी। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मंसूबा है। ये बच्चा साहब को बताइएगा किसी वक्त। तो सहाफियों को आज थोड़ी खुशखबरी सुना दे कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। जी वो समरी चीफ मिनिस्टर साहब तक उनके ऑफिस तक चली गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाएगी। गुजारिश ये है, आपने फरमाया कि रमजान के महीने में शुक्र है महबूब साहब आहिस्ता बोले, मेरा इतराज निकल जाए। ऐसे तो झूठ बोलना बुरी बात है। हाँ जी। आपने फरमाया रमजान के महीने में इन्होंने झूठ बोला तो डबल जुर्म किया है, तो क्या पीके एक्ट के तहत कोई ओ कार्रवाई? भाई खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़मा से न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से मरियम नवाज की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही।